कमल के तालाब में खड़ा हूँ, तो यहाँ से तो अंता की जनता की ओर से तो कमल खिलना ही खिलना है और इनकी भावना है। और मेरे साथ में जो खड़ी है वो भी भावना है और इनका नाम भी सुमन है और सुमन का प्रायवची फूल होता है। और आज अमेरिका भी हिंदुस्तान के सामने झुक रहा है। और एक वक्त था, मुझे याद आ रहा है कि एक वक्त था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं दे रहा था। आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो बोलते डोनाल्ड ऐसा ट्रंप, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से टाइम मांग रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में आना चाहता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा होगी और देश हित में लगेगा कि ट्रंप को बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे। और डोटासरा जी बड़े जोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, वो उन्होंने 5 साल डोटासरा जी रहे थे, उन्होंने तो ऐसा सारे पेपर लीक कराए हैं और पेपर लीक करवा के पूरे राजस्थान के बोलते युवाओं का भविष्य को तहस नहस किया है। और जिस बात की डोटासरा कह रहे हैं और जा रहे हैं उन बातों में दम नहीं है। 5 साल आपके पास में राज था ना, आपने जो है क्या किया, राजस्थान को बोलते युवाओं को एकदम से जो बोलते कुएं में धकेलने का काम किया है। युवा जो है या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है वो दबी जुबान में ये कहते हैं कि यार इस नरेश मीणा ने नाक में दम करके रखा है। आपको क्या लगा, कुछ है? कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसलिए नहीं टिप्पणी करना चाहता कि 2023 के अंदर 200 विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो खूब सारे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अपना भाग्य आजमाते। देखिए, यहाँ पर हमारे टक्कर में आज के दिन कोई नहीं है। कांग्रेस के इस प्रकार की जो कार्य पद्धति रही है लोगों को डराने की, धमकाने की, तो वो क्या खुल के नहीं बोल रहे। बाकी अंदर ही अंदर उन लोगों से मेरी बात हुई है तो वो लोग बात कह रहे हैं, भैराराम जी आप हमारे को बहुत ओपन मत करो, आपके वोट ये दशा भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। शाम का समय है और तालाब में कमल खिल रहे हैं। सब लोग इस तालाब किनारे खड़े होकर के अंता चुनावों की चर्चा कर रहे हैं और आज की हमारी इस चर्चा में शामिल हैं एक ऐसे विधायक जो विधानसभा में गूंजते हैं और अब उनकी गूंज अंता विधानसभा में कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सभी पार्टियां हैं वो सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं कि कैसे अलग अलग समाजों से अलग अलग समाज के नेताओं को भेज करके कैसे उनके वोटों को साधें, ये कोशिश है, उनकी कवायद है। लेकिन इसमें कितने सफल होते हैं ये बात 14 नवंबर को मालूम चलेगी। मैं बात कर रहा हूं ओसियां से विधायक भैराराम सियोल की। वैसे ओसियां शेरनी के नाम से भी फेमस है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बहुत ही शानदार मुद्दा उठाया था और उनके मुद्दे को पूरे देश में पेरेंट्स ने सराहा। वो मुद्दा था कि प्रेम विवाह आज के दौर में युवक और युवतियां कर रहे हैं घर से भाग जाने के बाद, उसमें माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए, ऐसा भैराराम जी ने कहा था। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंता के हाल जानेंगे सर आपसे। 2 दिन से घूम रहे हैं, कहते हैं कि जाटों के जाट बाहुल्य गांव हैं, वहां भैराराम जी को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि जाट वोट बैंक को साध लिया जाए। इसके साथ साथ आप एक सरकार के सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी हैं, लोगों से मिले, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है आपके यहाँ? देखिए, ये दशा विधानसभा का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ये दशा जोरदार मत और समर्थन से जीतेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उसके कई सारे कारण भी हैं और ये कारण ये दशा प्रदेश के जो पिछले बोलना चाहिए 21 से 22 महीने में जो विकास की गति दी है, एक ऐसा सामान्य और सरल व्यक्तित्व का आदमी उनसे मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ये दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और जो ये मोरपाल सुमन जी है जो यहाँ से बोलते विधायक बन के चुन के जीत के जाएंगे तो वो दूसरा राजस्थान की विधानसभा में मंत्री भी बन सकते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र का विकास भी होगा और यहाँ से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र यदि पूर्व यदि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के जो उनके पुत्र है दुष्यंत सिंह जी, वो 4थी से 5वीं बार यहाँ से लोकसभा के सांसद है और ऐसा क्षेत्र में विकास का एक इस ये दूसरा क्षेत्र का देखा जाए 12 और झालावाड़ दोनों, तो खूब सारे इस क्षेत्र का विकास हुआ है। वो चाहे बिजली के ये दूसरे मामले में हो, पानी के मामले में हो, बोलती पिक की
सी जो है ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना के बारे में। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना में माननीय वसुंधरा जी की बहुत बड़ा इस ऐसा क्षेत्र के किसानों को देखिए और बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ ये है, हम जब किसानों से, लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि बाकी हमारे खूब विकास हुआ है, यहाँ हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात करें, यूरिया की बात करें, DAP की बात करें, वो किसानों का मुद्दा है कि हमें वो मिलता नहीं है समय पर। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पर यूरिया की गाड़ियाँ भर भर के आ रही है, किसानों को बांटी जा रही है। क्या कुछ इस तरह ऐसी बातें आपके सामने भी आई है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलते निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके बोलते खाद का जो विषय आया है, इस बोलते खाद के विषय के अंदर एक बोलते साथ में कुछ सामान देने की कुछ बात आई है कि वो कुछ अटैचमेंट के रूप में ये देने की बात आई है। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो किसान चाहिए, जिस रूप में चाहिए, उसी रूप में काम होगा। कहीं पर भी बोलते किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो किसानों का एक मुद्दा और आया था कि इनके फसल क्लेम का ये जैसा मामला, और डोटासरा जी बड़े जोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, वो उन्होंने 5 साल डोटासरा जी रहे थे, उन्होंने तो ऐसा सारे पेपर लीक कराए हैं और पेपर लीक करवा के पूरे राजस्थान के बोलते युवाओं का भविष्य को तहस नहस किया है। और जिस बात की डोटासरा कह रहे हैं, जा रहे हैं, उन बातों में दम नहीं है। 5 साल आपके पास में राज था ना, आपने जो है क्या किया, राजस्थान को बोलते युवाओं को एकदम से जो बोलते कुएं में धकेलने का काम किया है। कितने राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ में छल और कपट का यदि किसी ने कोई काम किया है तो ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज ऐसा देश का नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है, दोनों ही नेतृत्व है। आज हिंदुस्तान की पूरे विश्व के अंदर एक बोलते डंका बजता है। आज पूरे विश्व के अंदर यदि कोई पहचान हुई है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और 2000 बोलना चाहिए 3 से 8 और 13 से 18 में जो माननीय वसुंधरा जी ने विकास का जो कार्य किया है, आज उन कार्यों को लोग देख रहे हैं। और 2023 से जैसे माननीय भजन लाल जी ने जो ये बागडोर लिए, उसके बाद में लगातार विकास के काम हो रहे, आम आदमी का काम हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम मील का पत्थर साबित करके मान। लोग यहाँ के युवा जो हैं या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो दबी जुबान में ये कहते हैं कि यार इस नरेश मीणा ने नाक में दम करके रखा है। आपको क्या लगा, कुछ है? देखिए, मैं आपको बोलची मूल रूप से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और बोलची कांग्रेस, ये 2 राष्ट्रीय दल है। और बाकी जब भी चुनाव आते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसलिए नहीं टिप्पणी करना चाहता कि 2023 के अंदर 200 विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो खूब सारे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अपना भाग्य आजमाते, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। मैं तो ये नरेश भाई मीणा को ये कहना चाहूँगा कि आप भी लोकतांत्रिक ये जैसा प्रक्रिया में देवली उनियारा से भी भाग्य आपने आजमाया है और आप इधर से भी भाग्य आजमाते हैं, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम किसी को रोक नहीं सकते। और मैं तो ये कहना, लेकिन आप ये मानते हैं कि टक्कर वक्कर कहीं नहीं है? टक्कर देखिए, यहाँ पर हमारे टक्कर में आज के दिन कोई नहीं है। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ आम आदमी अंता का जो है वो ये सोचता है कि भाई आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भी और राज्य के अंदर भी। बिल्कुल। सुमन मोरपाल जी यहाँ से जीत के जाएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र के मुद्दे रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। तो आज बोलिए क्षेत्र की जनता भी यही चाहती है। मैं इतने गाँव में घुमा हूँ तो अब लोग क्या है कि कुछ बोलना चाहिए कांग्रेस के इस प्रकार की जो कार्य पद्धति रही है, लोगों को डराने की, धमकाने की, तो वो क्या खुल के नहीं बोल रहे। बाकी अंदर ही अंदर उन लोगों से मेरी बात हुई है तो वो लोग बाग कह रहे हैं, भैराराम जी आप हमारे को बहुत ओपन मत करो, आपके वोट ये जैसा भारतीय जनता पार्टी के आएंगे और बोलना जी मोरपाल जी सुमन है यहाँ अंता विधानसभा से जीत के जाएंगे और वहाँ विधानसभा के पटल पर वो बोलना जी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के सामने वो शपथ लेंगे, संविधान की शपथ लेंगे और ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। हम 2023 के अगर चुनावों की यहाँ की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे, उन्होंने एक संबोधन में कहा था कि भाया रे भाया खूब खाया, और उन्होंने एक गांव का नाम लेते हुए कहा पूरा गांव खा लिया। हम कल उस गांव में गए थे, खान की झोपड़ियाँ। आप वहाँ गए, लोगों से मिले, कहते हैं कि पूरा गांव जो है लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया, बेच दिया और अब वहाँ खनन करना शुरू कर दिया।
ये देखिए, मैं एक बोलिए अंता विधानसभा की बात नहीं करूँगा। कांग्रेस ने ऐसे कब नहीं खाया, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान क्यों खा गई। ये तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से 2014 से आए तब से बोलना चाहिए देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। वो चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे विदेश नीति के अंदर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आतंकवादियों वाला हो, धारा 370 हो, 35A हो, और आपके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और इधर जो बोलते नक्सल युद्धवादी है उनके बारे में हो, कितना एक्शन हो रहा है भाई साहब। जो छोटे छोटे देश जो हमारे को आँख दिखाते थे, अपना पाकिस्तान, श्रीलंका, ये आज अमेरिका भी हिंदुस्तान के सामने झुक रहा है। और एक वक्त था, मुझे याद आ रहा है कि एक वक्त था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं दे रहा था। आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो बोलते डोनाल्ड ऐसा ट्रंप, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से टाइम मांग रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में आना चाहता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा होगी और देश हित में लगेगा कि ट्रंप को बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे। और देश की 140 करोड़ ऐसा जनता की इच्छा को और उनके मन की बात आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक संडे को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी अपनी मन की बात करते हैं और पूरी देश की 140 करोड़ ऐसा जनता से मन की बात करते हैं और उनके पत्र पढ़ते हैं। उनको पता है कि हिंदुस्तान का मिजाज क्या है। इसीलिए अभी आजकल डोनाल्ड ट्रंप को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं बुला रहे। इसका कारण वो दिन और आज का दिन, आप फर्क पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर देख लिया। अपने को छोटी मोटी चीज़ों को, मैं अंताकिया निवासियों को एक बात कहना चाहूँगा और बहुत जोर दे के कहना चाहूँगा, छोटी मोटी बातों को लेके अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ में किसी प्रकार का कोई कोताही बरतने का काम मत करना। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की साख बनी है, जो भारत की प्रतिष्ठा बनी है और जो राजस्थान के अंदर जो हमारी प्रतिष्ठा बनी है, उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है। छोटा मोटा कोई सड़क का हो गया मुद्दा या कोई हो सकता पानी का हो गया, बिजली का हो गया, छोटा मोटा आपसी ये जैसे फूट हो गया कि ये इस पार्टी में जाएगा मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा, सारे आप भेदभाव भुला के इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय भजन लाल जी और आदरणीय अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और दुष्यंत जी को और मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को मजबूत करना है। यही हमारा उद्देश्य। बिल्कुल। अभी हम आपके पास जो खड़े हैं ये भी जोधपुर की बेटी हैं और यहाँ अभी कहीं ना कहीं लगता है कि दौसा से यहाँ आए हैं, तो ये भी सोशल इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो क्या कुछ इसको किस तरीके से देखते हैं? भैराराम जी सियोल आ गए, तो उनको लगता है कि जहाँ किनको किससे साधना है तो ये चीज़, ये फैक्टर काम कर रहा है। मैं देखिए इतने सारे कमल के तालाब में खड़ा हूँ और मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो 163 हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोलचे विधायक जीत कर आए थे और आज मैं बोलना चाहिए कमल के तालाब में खड़ा हूँ। तो यहाँ से तो अंता की जनता की ओर से तो कमल खिलना ही खिलना है और इनकी भावना है और मेरे साथ में जो खड़ी है वो भी भावना है और इनका नाम भी सुमन है और सुमन का प्रायवची फूल होता है और कमल एक फूल है, इसलिए भावना सुमन है और ये भी हमारे साथ में खड़ी है। तो कमल तो खिलना ही खिलना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। निश्चित तौर पर इन नेताओं का यही दावा है कि कमल खिलना ही खिलना है, लिहाजा ये तो देखने वाली बात होगी कि हाँ कमल खिलेगा या फिर अंता का जो राज है वो किसी और के हाथों में जाएगा। लेकिन नेता दावा यही कर रहे हैं कि हम लोग जो है इस बार यहाँ पर भाजपा के नेता ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ भाजपा का विधायक बनाएंगे।